नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष किया स्थापित। प्रदेश में भी केंद्र की एडवाइजरी के मद्देनजर प्रवासी पक्षियों के आवागमन पर की जा रही नजर। सभी छात्रों के लिए फरवरी के पहले हफ्ते से खुलेंगे राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और कुलपतियों के बीच चर्चा के बाद बनी सहमति। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आज भी बारिश का दौर रहा जारी। चार धाम सहित ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी। अगले 1-2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना। और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की होगी तैनाती। हाईवे पर नजर रखने के साथ ही पेट्रोलिंग यूनिट दुर्घटना होने पर मदद भी करेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकारों के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू फैल रहा है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहा है कि प्रभावित राज्य बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। ये एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारे गाइडलाइन हैं। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात। जो कल होते हैं उसका हम कंपनसेशन भी फार्मर को देते हैं। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रवासी पक्षियों को लेकर जारी एडवाइजरी के बाद पक्षियों के आवागमन वाले क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि प्रथम दृष्टया पक्षियों की मौतें बर्ड फ्लू से हुई लग रही हैं। उन्होंने बताया कि रामनगर में कोसी बैराज और तुमड़िया जलाशय में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। ऐसे में इन जलाशयों की निगरानी की जा रही है। कॉर्बेट पार्क और उसके आसपास के वन प्रभाग क्षेत्र में एडवाइजरी के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि हिमाचल और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और अन्य बर्ड्स हैं उनकी डेथ हुई है। और अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है, परंतु प्राइमरीली ये शंका जाहिर की जा रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण उनकी डेथ हुई है। तो उस एडवाइजरी में जो हमारे बर्ड एरियाज हैं और खास करके जो माइग्रेटरी बर्ड्स आजकल रिजर्वायर्स के आसपास या वेटलैंड्स के आसपास आते हैं, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने टीकाकरण स्थलों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण स्थलों का चयन इस प्रकार किया जाए कि उनमें बिजली, पानी और वेटिंग रूम आदि की व्यवस्था हो। मुख्य सचिव ने कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और टीकाकरण स्थलों के चिन्हीकरण में विशेष सतर्कता बरतने की बात भी कही। बैठक में बताया गया कि वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक जनपद में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। प्रत्येक जनपद के 10 बूथों पर 8 जनवरी को ड्राई रन किया जाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय फरवरी के पहले हफ्ते से सभी छात्रों के लिए खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की सभी कुलपतियों के साथ हुई बैठक में सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बैठक में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 जनवरी तक 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश भी दिए। इन महाविद्यालयों में करीब 2 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। अब 11 तारीख से हमारे कॉलेजों की शीतकालीन छुट्टियां हो रही हैं। ये छुट्टी लगभग पूरे जनवरी तक चलने वाली है। फरवरी फर्स्ट वीक में जैसे कॉलेज खुलेंगे, हम ये चाहेंगे कि अब कॉलेज धीरे धीरे सबके लिए खोले जाएंगे। अभी तक तो हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए खोले थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सभी के लिए कॉलेज खोलें। 3 महीने मिनिमम कॉलेज और चलेंगे हम लोग, उसके बाद ही पेपरों का निर्णय करेंगे।
कोरोना को मात देने और आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पहुंचने पर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक, राज्य मंत्री धन सिंह रावत सहित कई विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है जिन लोगों ने उनके लिए स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही कोरोना से जंग जीत जाएगा। भारत को 2 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल हुई है। देश विश्व के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने वैक्सीन बनाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना से अभी सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से जारी कड़कड़ाती ठंड से मैदानी क्षेत्रों में आज कुछ राहत मिली। दोपहर तक अधिकतर इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि देहरादून में दोपहर बाद मौसम खुलने के बाद हल्की धूप खिली, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अब भी कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। चारधाम, औली सहित राज्य की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में हिमपात होने की भी संभावना है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में अगले 1-2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब प्रदेश में सिटी पेट्रोलिंग यूनिट की तर्ज पर ही हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की जा रही है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस 312 नए पदों पर भर्ती करने जा रही है। हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट में करीब 100 वाहनों को भी शामिल किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि हाईवे पर दुर्घटनाएं होने का प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे हाईवे पर नजर रखने के साथ ही ये पेट्रोलिंग यूनिट किसी दुर्घटना के होने पर तुरंत रिस्पॉन्ड भी करेगी। हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट 112 के साथ ही 108 नंबर पर भी जुड़ी रहेगी। कि सड़क दुर्घटना के लिए हम हाईवे पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुधारेंगे। यूपी ने तो पूरा डायल 100 में हजारों गाड़ियां ली हैं। हमारा टारगेट है कि किसी तरह हम 100 गाड़ियां हम हाईवे पेट्रोल में कर दें, तो उसका सड़क दुर्घटनाएं रोकने में मुख्य जो है भूमिका रहेगी। हमने शासन से भी अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारी सड़कें और सुरक्षित होंगी। प्लेन से भी, पहाड़ से भी, दोनों जगह हम हाईवे को और ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए और ज़्यादा गाड़ियाँ, इंटरसेप्टर, 2 व्हीलर वो लाएंगे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राजपथ नई दिल्ली में आयोजित होने वाली झांकियों में राज्य की झांकी को भी स्थान मिला है। सूचना विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि इस झांकी में केदारखंड की झलक नजर आएगी। झांकी के अग्रभाग में राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल और पार्श्व भाग में केदारनाथ मंदिर परिसर एवं श्रद्धालुओं को दर्शाया गया है। इससे पहले भी राजपथ पर आयोजित परेड में राज्य ने 11 बार प्रतिभाग किया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन आज जिला उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अल्पसंख्यक मामलों के 48 शिकायती प्रकरणों की जन सुनवाई की। इस दौरान 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं जन सुनवाई के दौरान अकारण अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर आयोग अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए वेतन रोकने के आदेश दिए। हमारे पास हमने यहाँ आज टोटल 48 केसेस की सुनवाई की गई है। उन 48 केस में से 12 जो केसेस हैं उनका तो कम्प्लीटली निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें कंप्लेनेंट भी सेटिस्फाइड थे। बाकी जो बैलेंस जो केसेस बचे हुए 36, उनमें हमने कुछ में आगे की डेट लगाई है, कुछ में अधिकारी जो उपस्थित नहीं हुए थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए लिखेंगे, जिससे कि वो आगे इस तरह की वो ना करें। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की, कंप्लेनेंट आया, अधिकारी नहीं आए। कुछ में ऐसा भी हुआ कि कंप्लेनेंट नहीं आए हैं। सुनवाई के दौरान पीड़िता नसीमा ने बताया कि उसने मारपीट संबंधी शिकायत आयोग में दर्ज कराई थी। उन्होंने आयोग पर विश्वास जताते हुए न्याय मिलने की भी बात कही। हम आयोग में आए हुए हैं, हमारे साथ इंसाफ होगा, नाइंसाफी नहीं होगी, हमें उम्मीद है।
एम्स ऋषिकेश ने कोरोना काल के दौरान ओपीडी में 2.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। वहीं 29,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका समुचित इलाज भी किया गया है। एम्स अस्पताल के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बावजूद एम्स ऋषिकेश ने महज कुछ दिनों के अवरोध के बाद ही ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा। उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के लिए उपचार की प्राथमिकता निर्धारित की गई थी, लेकिन अन्य गंभीर मरीजों का इलाज 2400 घंटे जारी रहा। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि एम्स की लैब में 1,20,000 कोविड सैंपलों की अब तक जांच की जा चुकी है, जबकि कोविड स्क्रीनिंग एरिया में अभी तक 46,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। हम लोगों ने नॉन कोविड ओपीडी में भी करीब 2.5 लाख मरीजों को स्क्रीन किया और 10,000 मेजर सर्जरी की और साथ ही करीब 4,500 डायलिसिस की गई और 4,000 के करीब मरीजों को कीमोथेरेपी दी गई। 46,000 पेशेंट्स कोविड ओपीडी में स्क्रीन किए गए थे और इनके 1,20,000 सैंपल्स हम लोगों ने लिए थे। उसमें से लगभग 46,000 सैंपल्स एम्स के जो पेशेंट्स थे उनके थे और 73,000 वो सैंपल्स थे जो स्टेट हॉस्पिटल से स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे पास भेजे थे। रुद्रप्रयाग के वन प्रभाग ने वन विभाग के कार्यालय में वन और वन्य जीवों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह की पहल पर कार्यालय में ये वॉल पेंटिंग की गई है। कार्यालय भवन और परिसर की दीवारों पर पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों को दर्शाया गया है, जो वन विभाग कार्यालय आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वॉल पेंटिंग्स के जरिए बौज, बुरांश, चीड़ और देवदार के जंगल बनाए गए हैं। पहाड़ के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर गुलदार, हिमतेंदुआ, हिमालयी थार और भालू के साथ ही मुनाल, गौरैयों जैसी पक्षियों को भी दर्शाया गया है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि जो पब्लिक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के ऑफिस में आती है तो ऑफिस में जो उनकी विजिट है उसको और सार्थक बनाया जाए और लोग जो है हमारे कार्यालय से एक पॉजिटिव मैसेज वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए और एक संवेदनशीलता को जो है वो डेवलप करें। तो उसी उद्देश्य से हमने ये निर्णय लिया कि प्रभागीय कार्यालय में कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क और वॉल पेंटिंग कराई जाए और उसी के तहत ये हमारे द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। बीते एक सप्ताह से वन विभाग कार्यालय में दिल्ली की 11 चित्रकारों की टीम द्वारा पहाड़ी परिवेश को उकेरा जा रहा है। कलाकार संदीप पवार ने बताया कि वो रुद्रप्रयाग के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार से वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता है, इससे हम शुरू से ही एक मेरा लगाव रहा है। मैं दिल्ली में मेरा स्टूडियो है, कलाकार आर्ट स्टूडियो, तो हम देश में कई जगहों पे जाके हम इस तरह के कार्य करते हैं, वॉल पेंटिंग्स बनाते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा हम क्यों ना इसको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, अपने स्टेट में भी ये कार्य करें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक सौंदर्यता है, यहाँ का वन्य जीवन है, उसको हम इस वॉल पे उकेर रहे हैं ताकि लोग जो भी यहाँ पे आए उनको पता चल सके कि यहाँ पे क्या क्या सौंदर्यता है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष किया स्थापित। प्रदेश में भी केंद्र की एडवाइजरी के मद्देनजर प्रवासी पक्षियों के आवागमन पर रखी जा रही नजर। सभी छात्रों के लिए फरवरी के पहले हफ्ते से खुलेंगे राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और कुलपतियों के बीच चर्चा के बाद बनी सहमति। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आज भी बारिश का दौर रहा जारी। 4 धाम सहित ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी। अगले 1-2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना। और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की होगी तैनाती। हाईवे पर नजर रखने के साथ ही पेट्रोलिंग यूनिट दुर्घटना होने पर मदद भी करेगी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।